ज़िंदगी एक ड्रामा है बॉस। तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना ही सुकून से तुम अपनी आगे की ज़िंदगी जी पाओगे। सारा कुछ खेल है, सारा कुछ ड्रामा है। तुम बस उस रचयिता के, उस क्रिएटर के, जिसे आप भगवान कहते हो, ईसा मसीह कहते हो, अल्लाह कहते हो, जो भी कोई नेचर की शक्ति है, जो कोई भी प्रकृति की शक्ति है, जिसे हम अदृश्य शक्ति भी कह सकते हैं। तो जीवन एक ड्रामा है उस क्रिएटर का, और तुम बस किरदार हो। सबको इस जीवन के अंदर कोई न कोई किरदार दे रखा है और सब एक अपना किरदार निभा रहे हैं। वो क्रिएटर, वो रचयिता, बनाने वाला इस दुनिया को, वो बैठा बैठा देख रहा है, सबको अपने किरदार देकर वो देख रहा है। जो कोई अपने किरदार को बेहतरीन ढंग से निभा पाएगा, जो कोई अपने किरदार को ज़बरदस्त तरीके से जिएगा, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेगा, यूं कहें कि अपने किरदार को बेहतर बनाने का जो प्रयास करेगा, वही उस क्रिएटर के सबसे करीब जा पाएगा, या यूं कहें कि उसका चहेता बन पाएगा। और अपना जो किरदार दे रखा है, जो रोल आपको मिला है, आप सोचिए कि एक ड्रामा चल रहा है, एक फिल्म चल रही है, खेल चल रहा है, और सब लोग कोई न कोई अपना भूमिका निभा रहे हैं। जो जितनी बेहतरीन तरीके से भूमिका निभाएगा, अपना रोल निभाएगा, वो उतना ही जीवन में उन्नति करेगा, उतना ही उसे भौतिक सुख भी प्राप्त होगा, और अंततः उस क्रिएटर के पास जाकर क्रिएटर का चहेता बनकर जो अलौकिक आनंद है, जो सुकून है, आत्मिक सुकून है, वो भी उसे प्राप्त होगा। किसी को पढ़ाने का रोल दे रखा है, किसी को कुछ और काम करने का रोल दे रखा है, किसी को लीडरशिप का रोल दे रखा है, किसी को सेवा का रोल दे रखा है। तो सबको अपना अपना रोल दे रखा है कि किसी को सेवा का रोल देकर है कि तू दुनिया में केवल लोगों की सेवा करेगा, क्योंकि वो जन्म के कुछ समय बाद ही उसके अंदर ऐसे सेवा वाले भाव प्रकट हो जाते हैं और लोगों की वो मदद करने लगता है। तो जिस ईमानदारी से वो सेवा करेगा, उतना ही वो है जो ईश्वर के करीब जाता जाएगा। सेवा का रोल दिया, लेकिन सेवा करते करते उसके मन के अंदर कोई धोखाधड़ी का, कोई चीटिंग का भाव है जो आ गया उसके अंदर, तो उसको रोल दिया था सेवा का, लेकिन सेवा करते करते भौतिक जगत की जो माया है, विषय वासनाएं, उनकी वजह से उसके अंदर जो संशय का, संदेह का, चीट करने का जो भाव आ गया है कि ईश्वर कुछ नहीं है यार, तब जाके वो ईश्वर से जो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। किसी को पढ़ाने का रोल दिया गया है, तो वो उसको रोल दिया कि तेरे अंदर मैंने खूबी दी है, तू ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा सकता है, लोगों को शिक्षित कर सकता है, बच्चों को और बेहतर बना सकता है। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते ही उसके मन के अंदर कहीं आलस्य आ जाए कि छोड़ो रे यार, तो ईश्वर कहेगा यार कि मैंने तुम्हें रोल दिया था पढ़ाने का, मैंने तुम्हें इतनी खूबी दी कि तुम अलग तरीके से पढ़ा सकता, और तूने अपने किरदार को भली भांति नहीं निभाया, तो तुम जीवन में आगे उन्नति नहीं कर पाओगे। तो जिसको भी जो रोल दिया है, जैसे कि फिल्म आप देखते हो या कोई सीरियल, नाटक वगैरह देखते हो, एक्टर भी होता है उसमें, एक्ट्रेस भी होती है उसमें, विलन भी होता है, साइड रोल करने वाले भी बंदे होते हैं, कोई पोस्ट ऑफिस का रोल, पोस्ट मास्टर का रोल करने वाले भी होते हैं, कई मुख्य नृत्यांगना होती है, नृत्यकार होता है, उसके पीछे बैकग्राउंड में डांस करने वाले भी होते हैं। तो सबको अपना अपना रोल दे रखा है। तो हीरो कोई और है फिल्म का, मान लो 10 लोग उसमें फिल्म में काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, फोकस हीरो के अंदर है, हीरो के ऊपर रहता है, या हीरोइन के ऊपर रहता है, या विलन के ऊपर रहता है, लेकिन हीरो के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विलन ज़बरदस्त एक्टिंग कर देता है, अपना रोल, जो उसको विलन का जो रोल मिला है, किरदार मिला है, उसको बहुत ही गजब तरीके से निभाता है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में या अवार्ड के रूप में उसको अवार्ड मिल जाता है। और या फिर यूं कह सकते हैं, हीरो का प्रमुख रोल होने के बावजूद विलन अपना किरदार, अपना डायलॉग डिलीवरी इतनी बेहतरीन करता है, अपना रोल इतना ज़बरदस्त निभाता है कि फिल्म लोगों को देखने के बाद में हीरो भले ही याद न रहे, उस विलन को है जो लोग याद रखते कि यार कमाल का रोल किया था। या कोई साइड रोल करने वाला किसी का एक एक्ट भी हो, मान लो कि पूरी फिल्म में किसी बंदे का 5 मिनट का रोल क्यों ना हो, लेकिन उसने इतना ज़बरदस्त तरीके से उस रोल को निभाया कि फिल्म ख़त्म होने के बाद में उस 5 मिनट के रोल के लिए भी उस एक्टर की, उस अदाकार की है जो प्रशंसा होती है, तारीफ होती है, और लोगों की स्मृति के अंदर वो बस जाता है। तो बस हर एक को जिस फिल्म में रोल मिलता है, इस दुनिया के अंदर भी
हर एक मनुष्य को, हर एक इंसान को रोल मिला हुआ है। जीवन एक ड्रामा है और वो अपने रोल को जितना बेहतरीन ढंग से निभाएगा, जितना बेहतरीन ढंग से उसको यूँ कहें कि धार लगाएगा, तेज करेगा, चमकाएगा, तपेगा, उतना ही बेहतरीन अपना रोल स्थापित कर पाएगा। जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि कोई पायलट है, तो पायलट विपरीत परिस्थितियाँ आ गई, पायलट है कोई, हवाई जहाज़ का विपरीत परिस्थितियाँ आ गई, उनके अंदर भी जो पायलट का उसके अंदर स्किल है उसको डटे रहता है, वो अपनी स्किल को काम में लेते हुए बढ़िया से विपरीत परिस्थिति में लैंडिंग करवाता है या कुछ और सिचुएशन में उसको हैंडल करता है, तो उसकी सब लोग तारीफ़ करते हैं। वरना पायलट तो बहुत सारे हैं, उसको रोल दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में तू डगमगाए नहीं, फिर अपनी स्किल को, अपनी योग्यता को, अपने रोल को साबित करे तो तेरी प्रशंसा होगी, तेरी पूजा, तू पूजा है जो जाएगा। तो अंततः फिर यही कहूँगा, जीवन एक ड्रामा है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भैया, सबको अपना रोल मिला हुआ है। आपको केवल अपने रोल पर ध्यान देना है, अपने रोल को बेहतरीन ढंग से जीना है, बेहतरीन अदाकारी करनी है, मेहनत करनी है। जिस भी फील्ड में हो आप, ज़बरदस्त मेहनत करनी है, ईश्वर पे यकीन रखना है। ईश्वर यानी जो इस पूरे ड्रामे का रचयिता है, क्रिएटर है, डायरेक्टर है, उस पर है जो विश्वास रखना है और निरंतर लगे रहना है। आप जो चाहते हो उस फील्ड में, क्योंकि उस फील्ड के आप करेक्टर हो, उस फील्ड के आप किरदार हो, तो जितनी बेहतरीन ढंग से आप अपने किरदार को निभाओगे, अपने किरदार को और बढ़िया करने का प्रयास करोगे, आपको अपने फील्ड में यकीनन सफलता भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, प्रसिद्धि भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा, बात अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सभी मित्रों को साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जो भी बंधु देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, आदि की आवाज़ नाम से अपना इंस्टाग्राम हैंडल है। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।